हेलो एवरीवन, वेलकम टू DY क्लासेस बाय रंजीत सर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो फाइनली अब हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का अगला लेक्चर आ गया है। उम्मीद है आप पुराने जितने भी वीडियो होंगे आप देख लिए होंगे। तो दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वैद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाया था। उसके बाद मैं बोला था कि अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं और उससे रिलेटेड आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि दोस्तों, वीडियो में यदि मैं न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा तो नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे इस वीडियो के, और एक ही चैप्टर बहुत ज़्यादा वीडियो का रूप ले लेगा। तो इसलिए दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि जब मैं बहुत सा मैंने देखा है बच्चों को, यदि न्यूमेरिकल चलने लगता है तो वो लोग न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। तो आप घबराइए नहीं दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। और मेरे जितने भी मैंने पीछे बताया है, जितने भी आप कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे से शॉर्ट नोट में उतारेंगे और बढ़िया से उसको लगाने का प्रयास करेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। तो मैं यहाँ दो टाइप के सवाल बताने वाला हूँ और देख सकते हैं वो किस पर आधारित है। मैंने बोला है उदासीन बिंदु पर आधारित सवाल। इसका मतलब उदासीन बिंदु का मतलब ये है दोस्तों कि एक पॉइंट रहेगा, हम बोलेंगे कि कहाँ ऐसे आवेश को रखें कि उस पर लगने वाला बल शून्य हो। देख लिए, परिणामी बल शून्य होने की स्थिति में। तो क्या है अभी मैं अपने लेक्चर के माध्यम से समझाता हूं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए क्या है कि यहाँ मैं एक आवेश दूंगा दोस्तों। ये आवेश सेम प्रकृति के होने चाहिए, अब चाहे दोनों धनावेश हों और चाहे दोनों ऋणावेश हों। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक आवेश दिया Q1 और दूसरा आवेश दिया Q2। कैसे सवाल बनेगा आपको मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी भी आपको दिया रहेगा क्या, R, और बोलेगा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाए कि उस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। तो अब बच्चों, परिणामी बल शून्य होने की बात आई तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि किसी भी यदि बिंदु पर हमें परिणामी बल की गणना करनी होगी तो ये अनिवार्य है कि उस पर दोनों बल विपरीत दिशा में लगने चाहिए और बराबर लगने चाहिए। आप समझ सकते हैं, यदि कोई पिंड है, एक व्यक्ति उतने ही बल से उसको उधर मतलब धक्का दे रहा है, उतने ही बल से एक व्यक्ति उधर धक्का दे रहा है, तो अगर दोनों बल बराबर हैं तो पिंड अपने स्थान से हटेगा नहीं। इसका मतलब उस पर पहले जितना बल था वो उतने ही बल का अनुभव कर रहा है। वो दोनों बल विपरीत हैं और बराबर हैं, इसलिए वो अपने स्थान पर बना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड कि जिस बिंदु पर यदि हमें परिणामी बल की गणना करनी होती है उसे परीक्षण आवेश मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम उस जो आवेश दिया जा रहा है उसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब देखते हैं क्या यहाँ परिणामी बल शून्य होने की स्थिति है। तो देखेंगे कि ये बल धनावेश है और जो परीक्षण आवेश होता है वो भी उसकी प्रकृति भी धनावेश होती है, तो ये इसको उधर फेंकेगा। और यहाँ देखा जाए ये भी धनात्मक है तो ये भी उसको उधर ही फेंकेगा। इसका मतलब दोनों बल हमारा एक ही दिशा में लग रहा है, तो शून्य होने की चांसेस खत्म। यहाँ उदासीन बिंदु नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ देखा जाए तो इसके बाहर तो वही कंडीशन दोस्तों यहाँ भी होगा। इसका मतलब हम आवेशों के बाहर यदि दोनों आवेश सेम हो तो आवेशों के बाहर उदासीन बिंदु नहीं प्राप्त कर सकते। तो बात आती है कहाँ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सेम चार्जेज होंगे। मैंने बोला चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। अगर मैं इनके कहीं मध्य में रख दूँ, इनके कहीं मध्य में, चलो मैं आवेश यहाँ रख देता हूँ। अभी बताता हूँ कहाँ रखना है, किसके पास रखना है, किससे दूर रखना है, ये बात मैं बताऊँगा। मान लेते हैं कि Q1 आवेश से ये x दूरी पर ये इस Q को रखे हैं, वहाँ पे परिणामी बल शून्य है, ऐसा माना है हमने। उसके बाद दोस्तों तब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आप ही सोच सकते हैं। यहाँ पे R है, यहाँ टोटल, यहाँ से यहाँ तक x, तो यहाँ का क्या हो जाएगा R माइनस एक्स। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी मैंने बताया कि उदासीन बिंदु के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों बल इक्वल होने चाहिए। क्या लिखेंगे, उदासीन बिंदु हेतु, उदासीन बिंदु के लिए, उदासीन बिंदु के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों। अब जब ये बल इसको, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो इस पर इधर लगाएगा, और ये वाला लगाएगा तो इस पर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। तो आप देख सकते हैं दो बल विपरीत हो गए और इक्वल होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा तो उससे क्या होगा कि इस पर परिणामी बल शून्य होने की चांसेस आ जाती है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, नहीं तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पर। क्या है कि यदि दोनों आवेश
सेम हो, यानी दो समान आवेश हैं, तो उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होगा, लेकिन दोनों के मध्य में। आई रिपीट दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो उदासीन बिंदु उन दोनों के मध्य में मिलेगा। मध्य में मतलब ठीक मध्य में नहीं दोस्तों, उन दोनों के बीच कहीं भी, उन दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होगा। अभी मैं इसको लिख दूंगा, अभी आप घबराइएगा नहीं। उदासीन बिंदु के लिए अभी मैंने बताया दोस्तों F1 बराबर होना चाहिए F2 के, यानी ये वाला F1 जो इधर लग रहा है, ये वाला F2 दोनों इक्वल होंगे तो ये अपने पर शून्य बल की गणना अनुभव करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला होगा कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q1 यहाँ पे दिखेंगे तो ये वाला Q बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ देख सकते हैं ये वाला क्या करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू क्यूब, क्योंकि कूलाम का नियम क्या है, Q1 Q2 दो आवेश रखे जाते थे, बटे क्या हो जाएगा यहाँ r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें कट गई, ये चीज़ें दोनों आवेश सेम है, ये भी कट गया। अब बचा क्या है दोस्तों, Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बटे एक्स r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करना है हमें, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोस्तों आप अभी मत घबराइए कि ये सब क्या बता रहे हैं सर। दोस्तों ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे उस सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे किया जाए। तो अभी तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा √Q1 बटे एक्स बराबर इसका हो जाएगा √Q2 बटे r माइनस एक्स। दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ जगह बचा के रखा है, इधर लिखा है ताकि मैं इसको यहाँ कर पाऊँ। आप देख सकते हैं, अब मैं इसी का पक्षांतर करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ लाऊंगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स बटे एक्स नीचे है, ये है दोस्तों, उसके बाद बराबर √Q2 था और हम यहाँ से नीचे लाए थे √Q1 को। अब दोस्तों क्या करना है, आप इतनी बातें समझ रहे हैं, जैसे 3/5 प्लस 4/5 दिया जाता है आपको छोटी क्लासों में, तो आप क्या करते थे, एक हर उतार लेते थे, उसके बाद दोनों को सेम जोड़ देते थे। जब इसको दोस्तों इस प्रकार लिखा गया है तो क्या इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब दोस्तों हम हर का बंटवारा कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा r बटे एक्स माइनस एक्स बटे एक्स होगा जब, तो दोस्तों कट के 1 आएगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट √Q2 बटे √Q1। अब दोस्तों क्या करना है, इसको उधर भेज देना है, r बटे एक्स इज इक्व टू √Q2 बटे √Q1 प्लस 1। अब देख सकते हैं r बटे एक्स जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ हो जाएगा √Q2 प्लस √Q1 बटे √Q1। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमने ये तो दूरी दिया था बीच का, हमें ये देखना है कि Q1 आवेश से कितनी दूरी पर उस आवेश को रखा गया था कि परिणामी बल शून्य हो रहा था। तो हम इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे, या करके हम पलट दे रहे हैं, तो x बटे r हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा √Q1 बटे, आप सही से लिख सकते हैं √Q1 प्लस √Q2, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ होगा दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करना चाहे हम, तो x बराबर, अगर ना दिख रहा होगा दोस्तों तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ √Q1 बटे √Q2 प्लस √Q1 प्लस Q2 कर दीजिए √Q2। और दोस्तों क्या करना होगा, जो ये r है इसका गुणा इधर कर देते हैं। आई होप दोस्तों यदि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप पहले इसको चुटकियों में कर लेंगे, उसके बाद मैं चलूँगा किस प्रकार उसका बड़ा मेथड होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो मैं अभी पिछला आपने को ट्रिक बताया था इस सोल्यूशन करके, तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो आपको फार्मूला अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगा। तो आप देख सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन मिले ऐसा, तो आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, जब दोनों ही आवेश समान प्रकृति के हो, आपको सवाल मिलेगा, आप देखिएगा कि आवेश सेम चार्ज प्रकृति के हैं कि नहीं। तो उन सेम प्रकृति का मतलब, समान प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो। तो क्या करना होगा, उनको मिलाने वाली रेखा के बीच किसी बिंदु पर परिणामी बल शून्य होगा। यानी उनको मिलाने वाली रेखा के बीच का मतलब यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, तो इनके बीच ही किसी बिंदु पर कहीं भी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर ना, तो किसी भी बिंदु पर हो सकता है इनके बीच परिणामी बल शून्य, तो आप उसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा, इसमें क्या करना है, केवल इनके बीच ही आपको देखना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कब, जब दोनों आवेश समान हो।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ मैंने बताया कि यदि हम ये फार्मूला लगाने लगेंगे तो एक कन्फ्यूजन आने लगेगा कि सर जी कहाँ से बताएं। जैसे यहाँ मैंने बताया Q1 से बताना है कि Q2 से बताना है, तो इस फार्मूले को लगाते समय क्या करेंगे, यदि Q1 से डिस्टेंस बताना हो, कि मान लेते हैं कि Q1 से कुछ दूरी पर, तो आप इस फार्मूले में √Q1 ऊपर रखेंगे, फार्मूला सेम वही रहेगा, नीचे Q1 Q2 वही रहेगा। उसके बाद यदि Q2 से डिस्टेंस बताना होगा तो √Q2 को आप ऊपर रखेंगे और फार्मूला वही सेम होगा। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं ले चलता हूँ आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक न्यूमेरिकल लिख के रखा है, +4 माइक्रोकूलाम तथा +9 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा पर +Q आवेश कहाँ रखे कि उस पर परिणामी बल 0 होगा। अब आप दोस्तों ये पढ़कर क्वेश्चन आपके दिमाग में थोड़ा मोड़ा तो चल ही रहा होगा कि बोला क्या गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं रख रहा हूँ +9 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे रखा जा रहा है +4 माइक्रोकूलाम, और यहाँ की बीच की डिस्टेंस भी दे दिया है दोस्तों 10 सेमी। अब कहा जा रहा है, याद रख लीजिए दोस्तों, ये भी माइक्रोकूलाम, ये सेमी, ये माइक्रोकूलाम, और जब हम इसमें मात्रक परिवर्तन नहीं करेंगे कि माइक्रोकूलाम की जगह पे 10 गुणे मतलब 10⁻⁶ रख ले, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा बड़ा हो जाएगा और आपको मतलब सोल्यूशन इसका बड़ा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखा गया है कि किस बिंदु पर कहाँ रखा जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना +9 माइक्रोकूलाम के आवेश से x दूरी पर +Q को रखने पर परिणामी बल 0 होगा। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है, 0 होगा। अगर आप चाहो तो दोस्तों, अभी मैं तरीके से बता रहा हूँ, आप चाहो तो इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर जी कैसे, तो देख सकते हैं आप, x मैं मान लिया हूँ यहाँ पे, किससे मान रहे हैं दोस्तों, x की डिस्टेंस बताना है, मान लेते हैं किससे बता रहे हैं, 9 माइक्रोकूलाम से। तो 9 माइक्रोकूलाम को अंदर रखेंगे, मात्रक सहित मत रखिएगा अंदर, अब सोल्यूशन के बाद मात्रक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ क्या है दोस्तों, Q1 क्या है 9 प्लस यहाँ पे Q2 क्या है +4। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, उनके बीच की डिस्टेंस जो r थी उसको लिख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा इसका 3, इसका भी बाहर निकलेगा 3, इसका 2 गुणे 10 है, ये है, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 5 × 10 इज इक्वल टू, इसको जब काटेंगे तो 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 6। आप देख रहे होंगे कि 6 सेमी दोस्तों हमारा निकल कर आ गया। इसका मतलब +9 माइक्रोकूलाम से x की वैल्यू क्या माने थे, +9 माइक्रोकूलाम के आवेश से x दूरी पर +Q को रखने पर परिणामी बल 0 होगा। इसका मतलब हम लोगों ने उस x की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आप बता सकते हैं सिंपली कि +9 माइक्रोकूलाम से 6 सेमी की दूरी पर रखने पर जो उस आवेश पर बल होगा, परिणामी बल वो 0 होगा। तो ये तो था दोस्तों ट्रिक से, लेकिन हमें ट्रिक से यदि नहीं आया तो, ट्रिक याद न रहा तो आप तरीके से लगाइएगा। परिणामी बल 0 होने के लिए क्या लिखेंगे, परिणामी बल 0 होने की स्थिति में, 0 होने की स्थिति में दोस्तों आप देख सकते हैं क्या करेंगे, दोनों बल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। F1 × F2, यहाँ पे +Q आवेश रख दिए हैं, ये इधर लगाएगा और ये वाला इधर लगाएगा, ये हुआ F1, ये हुआ F2, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, यहाँ पे Q1 मतलब आप लिखिए 9 × Q/x² बराबर। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब यहाँ से यहाँ तक x माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 10 - x। तो यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ रख दीजिए 9 गुणे, यहाँ 4 गुणे Q, क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है, Q1 × Q2/10 - x का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये यहाँ कट गया, इसके बाद Q कट गया क्योंकि दोनों सेम था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9/x² बराबर यहाँ हुआ 4/10 - x का होल स्क्वायर। जैसा कि दोस्तों मैंने उसमें कहा था वर्गमूल लेने के लिए, यहाँ भी आप वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/x और वहाँ हो जाएगा 2/10 - x। अब क्या किया जाएगा दोस्तों, इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर। तो आप देख सकते हैं 3 10 - x और उसका कर देंगे इधर 2x, तो 10 × 3 - 3x
इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ हुआ 30, इसको उधर ले जाएंगे तो 2x प्लस 3x, यहाँ देख सकते हैं 30, 3 2 5x, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 30/5, तो x की वैल्यू क्या आई, 6 सेमी आई। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने वहाँ रखा था x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो q1 की जगह पे लिखा गया था 9, यहाँ लिखा गया था √9, फिर वहाँ लिखा गया था 4 × 10। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी में आ गया है छोटे में। यहाँ 3 + 2 × 10, यहाँ पे 3/5 × 10, और यहाँ पे जब काटेंगे तो 3 × 2 और 3 दूना 6 सेमी। इससे भी उतना ही आया, उस सवाल से भी इतना ही आया, तो उस ट्रिक से तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों कि एक न्यूमेरिकल बताने में मुझे इतना टाइम लग गया और वीडियो इतना ज़्यादा भाग गया। तो इसलिए दोस्तों अब मेरा प्रयास रहेगा, पहले मैं थ्योरी पोर्शन ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद आपको फार्मूला देकर सवाल लगवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब टाइप 2 की देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देख सकते हैं हम आपको ले चलेंगे टाइप 2 पर। अब टाइप 2 कैसा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यदि दोनों आवेश परस्पर विपरीत होंगे तो परिणामी बल शून्य, दोनों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों से बाहर छोटे वाले आवेश की ओर होगा, छोटे वाले आवेश की ओर होगा। दोस्तों ये जो मैं लिख रहा हूं आपको कुछ समझ में तो आ रहा होगा मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। यदि दोनों आवेश विपरीत हो गए, ये +q1, ये हुआ हमारा -q2। अब कह रहा है दोनों आवेश जब विपरीत हो गए तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, अब तो बीच में नहीं मिलने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा परिणामी बल शून्य बीच में होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ रख दिया +q आवेश को, तो आप देख सकते हैं ये इसको इधर धक्का देगा, परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, और ये भी इसको इधर ही खींचेगा, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ बोला है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, लेकिन आवेशों से बाहर होगा और छोटे वाले आवेश की ओर। दोस्तों इसमें से देखेंगे हम कौन सा आवेश छोटा होगा उसकी ओर रख देंगे। ऐसा क्यों मैंने बोला, ऐसा इसलिए बोला दोस्तों कि आप ही बताइए, जो बड़ा होगा अगर हम उसके पास रखेंगे तो उसके पास तो ज़्यादा बल है, वो तुरंत खींच लेगा। अगर हम बड़े वाले आवेश से दूर रखेंगे और छोटे वाले आवेश के पास रखेंगे तो दोस्तों बड़ा वाला आवेश उसकी ओर जाते जाते उसका बल थोड़ा सा घटने लगेगा, और जो वहां तक आप जब प्रतिकर्षण, मान लीजिए ये छोटा आवेश है Q2, तो मैंने यहाँ रख दिया, आप देख सकते हैं ये इस पर बल लगाएगा, तेजी से उसको उधर फेंकेगा, क्योंकि अब ये इससे दूर आवेश है, इसलिए जाते जाते, क्योंकि क्या हो, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r², कूलाम ने बताया है, तो दूरी के बढ़ने से इसका बल वहां तक कम हो गया होगा। और ये बड़ा आवेश है, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा आवेश है तो इसके पास ज़्यादा ताकत होगा, इसके छोटा आवेश है तो बेचारा के पास कम बल होगा, कम बल से किसी को खींच पाएगा। तो इसलिए मैंने आवेश को दूर रखा ताकि ये इससे ज़्यादा दूर रहे तो इसका बल घट जाए, और आते आते ये बेचारा छोटा है तो इसके बराबर ये उस पर आरोपित कर पाए, तो ये इधर खींच लेगा, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो यहाँ शून्य होने के चांसेस। अगर मैं दोस्तों यहाँ यहाँ आवेश रखता तो एक तो बेचारा वो छोटा है, उसका बहुत ज़्यादा होगा रेंज, तो इससे तो बहुत ही कम होगा, और एक तो बहुत दूर रख दिया गया और बल कम हो गया। इसलिए दोस्तों हमेशा उदासीन बिंदु को छोटे वाले आवेश की ओर रखकर हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं, अब शायद आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है दोस्तों, इनके बीच की दूरी यदि हम r मानेंगे तो यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे कि x दूरी पर वो बल, उस आवेश को रखना है। अब इसका ट्रिक निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अपना एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या करेंगे, तो उदासीन बिंदु के लिए, उदासीन की स्थिति में तो क्या होगा दोस्तों, F1 बराबर होगा F2 के, सेम कंडीशन वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये देखिए, ये वाला उस पर लगाएगा तो Q1
Q अपान, देखिए Q1 Q दोनों के बीच की दूरी दोस्तों R यहाँ है, यहाँ से x यानी R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अरे सॉरी Q2 Q अपान R क्या दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की x है एक्स स्क्वायर। ये चीज़ कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा Q1 बटे R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा Q2 बटे R का एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना होगा दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वही काम अंडर रूट ए हो जाएगा तो R प्लस एक्स हो जाएगा इसका, यहाँ अंडर रूट Q2 होगा तो इसका भी हो जाएगा R प्लस, यहाँ हो जाएगा x। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको नीचे भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे तो x बटे R प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q1। आप देख सकते हैं इसको हम पलट देंगे दोस्तों, जैसे ही पलटेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एक्स बटे एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहीं से इसको ले लेते हैं, क्यों झूठे करेक्ट टिम्मा, इसको नीचे ला देते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं, तो अंडर रूट Q2 Q1 अंडर रूट Q2 बराबर यहाँ हो जाएगा R प्लस एक्स बटे एक्स, यहीं से काम हो जाएगा हमारा। तो अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q2, यहाँ पे बचेगा R बटे एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर लाएंगे, अंडर रूट Q1 बटे अंडर रूट Q2 माइनस 1 बराबर R बटे एक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 अपान अंडर रूट Q2 बराबर क्या करेंगे R बटे एक्स। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अकेले बनाना है क्योंकि x को ही की वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे x इधर भेज देंगे तो उधर होगा अंडर रूट Q2 बटे अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2, ये नीचे आ गया और वहाँ R था तो R मैंने लगा दिया। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। यहाँ अंडर रूट Q2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंडर रूट Q2 से माना गया था यहाँ पे x दूरी। तो दोस्तों यदि हमें अंडर रूट Q2 से हमें डिस्टेंस बताना होगा तो Q2 ऊपर, अगर Q1 से डिस्टेंस बताना होगा तो Q1 ऊपर। उसके बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, आवेश यहाँ मैं डिफरेंस लगा देता हूँ, आप उस आवेश को पहले रखिएगा जो बड़ा होगा, नहीं तो आपका आंसर माइनस में आने लगेगा और दूरी कभी माइनस होती नहीं है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपके बोर्ड पर एक सवाल लिख देता हूं, आप इसको इस माध्यम से कर लीजिएगा और उसके बाद आपको मैं ले चलता हूं अगला टॉपिक पर। उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है +16 माइक्रोकूलाम और यहाँ लिखा है हमने -4 माइक्रोकूलाम और इन दोनों के बीच की दूरी है डिस्टेंस 8 सेमी। और मैंने अभी बताया था दोस्तों दोनों आवेश विपरीत होने चाहिए, इसलिए वो +16 है, ये -4 है। अब बात आती है उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था, यदि दोनों आवेश विपरीत हुए तो क्या होगा, उदासीन परिणामी बल शून्य कहाँ होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, लेकिन आवेशों से बाहर छोटे वाले आवेश, तो छोटा वाला आवेश 4 है तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आवेश को रख दिए और इसी पर हम मान लेते हैं यहाँ से उसकी दूरी क्या है दोस्तों, डिस्टेंस x है। अब इसी को हम इस फार्मूले से याद रख लेते हैं दोस्तों। क्या करेंगे तो हम निकालेंगे x की दूरी, फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि अंडर रूट, अब देखिए इसको कर रहे हैं तो 4 ऊपर रहेगा, उसके बाद अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 4 इंटू इनके बीच की दूरी 8। आप देख सकते हैं R जो है ये है हमारा Q1, ये है हमारा Q2 और सब रखा गया है दोस्तों। ये हो जाएगा 2 बटे इसका होगा 4 माइनस 2 इंटू 8 और यहाँ लिखेंगे 2 बटे 2 इंटू 8, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 ठीक है, तो आप यहाँ काट सकते हैं 8 सेमी, यानी इससे भी दोस्तों 8 सेमी की दूरी पर वो बल क्या होगा, हमारा शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना ही आसान क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आप इसके बीच की दूरी आप बदल सकते हो, मान लीजिए मैं इनके बीच की दूरी मैं 12 दे दूं, चलिए इनके बीच की दूरी यदि मैं 12 दे दूं, चलिए यहाँ पे एक नया सवाल दे रहा हूँ, यदि बीच की r बराबर 12 हो जाए तो आप देख सकते हैं क्या करना होगा, वही चीज़ है, x बराबर करना होगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 4 इंटू 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 बटे यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 12, यहाँ पे लिखेंगे 2 बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा गुणे 12, यहाँ पे क्या है 12 सेमी। इसका मतलब दोस्तों ये मत सोचिएगा कि इनके बीच की दूरी 12 हो जा रहा है तो यहाँ से भी 12 हो रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम टोटल इससे बात करेंगे तो 12 12 24 हो जाएगा। तो ये फार्मूला एकदम
बेस्ट है, ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसे लगाकर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे जिससे डिस्टेंस निकालना हो उसी को ऊपर रखना है। यदि आप देख सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ 12 सेमी ना, अगर हम इससे दिखाएं कि अब यहाँ के लिए देखिए यहाँ 8 सेमी है, इसके लिए यहाँ पर आया 8 सेमी, यह भी आया 8 सेमी। अगर हम देखना चाहें तो ये टोटल यदि इससे निकालना चाहें तो 8 और 8 16 आया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं डिस्टेंस ना, तो हम क्या करेंगे 16 को ऊपर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस √4 इंटू 8। यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा 4/4 माइनस 2 इंटू 8। यहाँ से जब करेंगे 4/2 × 8 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 8 बराबर 16। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आता है कि जिस आवेश से दूरी निकालना होगा वो आवेश ऊपर रहेगा बस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है दोस्तों कि वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना मतलब दोस्तों यहाँ दिया जाता है कि उनमें डिफरेंस क्या है, हम ये दिखा देते हैं। तो इधर लिखते हैं वैद्युत बल, यही छोटा सा टॉपिक है, छूट गया था, वैद्युत बल, और यहाँ हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों मैं यहाँ एकदम शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आपको बोर्ड भी भर जाएगा, जगह भी नहीं बचेगा, इसलिए मैं छोटे में लिखने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्या है दोस्तों कि ये जो वैद्युत बल है वो प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के, ऐसा हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। दोस्तों दूसरा बात क्या है कि ये जो वैद्युत बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी बल दोस्तों, यहाँ मैं Fg लिख दे रहा हूँ, यहाँ Fp लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे जो Fg होता है ये भी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको यही बताना होगा कि वैद्युत बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ भी आप लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या बताना होगा दोस्तों, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों को बताता है। और तीसरा इसमें क्या लिखना है दोस्तों, यह केवल आकर्षण बल को बताता है, यह केवल आकर्षण बल को बताता है। और उसके बाद दोस्तों चौथा क्या है हमारा, आप देख सकते हैं कि यह प्रबल बल है, यह इसकी तुलना मतलब वैद्युत बल की तुलना में क्षीण बल है। क्षीण मतलब दोस्तों कमजोर बल। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, पांचवा हमें ध्यान देखना है कि यह वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। आपने देखा था कि अलग अलग माध्यमों में इसका मान अलग अलग आ रहा था, निर्भर करता है। और उसके बाद दोस्तों यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो था हमारा, इतना आप सफिशिएंट है दोस्तों। यदि आप इतना याद कर रख पाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।